2025 में शुरू होगी जनगणना, पूछे जाएंगे यह 34 सवाल। पहली बार डिजिटल तरीके से होगी जनगणना। अगर आपके पास कार, मोटरसाइकिल, फ्रिज, एसी, खुद का घर, एलपीजी सिलेंडर आदि है तो जान ले ये नया नियम। दोस्तों, देश में जनगणना को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट सामने आया है। मोदी सरकार ने 2025 में जनगणना करवाने को मंजूरी दे दी है और साथ ही 34 ऐसे सवालों की लिस्ट तैयार की है जिनको हर परिवार से पूछा जाएगा और फिर उसके आधार पर ही लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, जैसे फ्री राशन, फ्री गैस सिलेंडर, मुफ्त बिजली आदि। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं आम लोगों के लिए जनगणना से जुड़ी कुछ खास महत्वपूर्ण बातें जो आपको जरूर जाननी चाहिए। साथ ही अगर आपके घर में भी मोबाइल, टीवी, फ्रिज, कार, मोटरसाइकिल, बाइक, स्कूटी, एलपीजी सिलेंडर वगैरह है तो यह वीडियो जरूर ध्यान से पूरा देखें। दोस्तों, आपको बता दें कि वैसे तो हर 10 साल में हमारे देश में जनगणना होती है। उस हिसाब से तो साल 2021 में जनगणना होनी चाहिए थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से 2021 में जनगणना नहीं हो पाई। अब सरकार ने प्लान बनाया है कि साल 2025 में जनगणना की जाएगी। दोस्तों, साल 2025 में होने वाली जनगणना में पहली बार यह सिस्टम होगा कि यह जनगणना डिजिटल तरीके से की जाएगी। इसमें आम लोगों से 34 तरह के सवाल पूछे जाएंगे। इसमें यह भी पूछा जाएगा कि आपके खाने का मुख्य अनाज क्या है, मतलब आप गेहूं खाते हैं या चावल, आप कौन सा मोबाइल फोन काम में लेते हैं। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार जनगणना पर लगभग 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खर्च आने का अनुमान है। इसके अलावा कांग्रेस जो जाति जनगणना करवाना चाहती है उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला आया है। अगर इस बार जाति जनगणना होती है तो मुसलमानों की भी जाति पूछी जाएगी, लेकिन दोस्तों अभी यह कंफर्म नहीं है कि जातिगत जनगणना होगी या नहीं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि जनगणना में कौन से 34 सवाल पूछे जाएंगे। इन 34 सवालों में कई तरह के प्रमुख सवाल होंगे, जिनमें आप क्या करते हैं, मोबाइल फोन चलाते हैं या नहीं चलाते, आपका मुख्य अनाज क्या है, इस तरह के 34 सवाल होंगे। देखिए, पॉइंट टू पॉइंट वाइज क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे। घर में कौन सा अनाज खाते हैं, खाना पकाने के लिए किस ईंधन का उपयोग करते हैं, मतलब आपके घर में गैस सिलेंडर है या नहीं, या फिर आप चूल्हे पर रोटी बनाते हैं, पीने के पानी का स्रोत क्या है, नल की व्यवस्था है या नहीं, घर में बिजली की सुविधा का स्रोत क्या है, आपने सोलर पैनल लगा रखा है या नहीं, शौचालय की स्थिति क्या है, या फिर पूछा जाएगा कि गंदे पानी का निकास कहां होता है, नहाने की सुविधा उपलब्ध है या नहीं, आपके पास मोटरसाइकिल या स्कूटर है या दोनों ही नहीं, आपके घर में गाड़ी, कार, जीप, 4 व्हीलर है या नहीं, और कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल फोन का उपयोग होता है या नहीं। इसके अलावा यह भी पूछा जाएगा कि परिवार का मुखिया कौन है, घर में रहने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है, घर पक्का है या कच्चा है। यह कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो मुखिया से जनगणना के दौरान पूछे जाएंगे। इसके अलावा डिजिटल जनगणना में सरकार द्वारा परिवार के प्रत्येक सदस्य को एक आईडी नंबर भी भेज दिया जाएगा, जिससे कि किसी भी व्यक्ति की दोबारा जनगणना ना हो सके। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार की जनगणना में बैंक खातों की जानकारी नहीं ली जाएगी। इसके बजाय मोबाइल नंबर की जानकारी ली जाएगी और इसे डिजिटल फॉर्म में भरा जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि जनवरी 2025 के बाद ही जनगणना शुरू हो सकेगी, क्योंकि सरकार ने राज्यों की सीमाएं सील करने की जो रोक लगा रखी थी उसको भी हटा दिया है और अभी 31 दिसंबर 2024 तक राज्य अपने बॉर्डर बदल सकते हैं। 1 जनवरी 2025 के बाद कोई भी राज्य अपनी सीमाओं में छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सरकारी सीमाएं सील करना ही जनगणना करने के लिए सबसे पहली शर्त है। तो दोस्तों, अब जनगणना 1 जनवरी 2025 के बाद कभी भी शुरू हो सकेगी। अभी से ही देश में पहली डिजिटल जनगणना की तैयारी शुरू हो चुकी है और इस बार की जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी और घर घर जाकर पहली बार डिजिटल जनगणना की जाएगी। और इस जनगणना के लिए 34 सवालों का एक फॉर्म भी तैयार किया गया है, जिसे जनगणना करने वाले शिक्षक, सरकारी कर्मचारियों द्वारा भरा जाएगा। साथ ही जनगणना करने वाले प्रत्येक परगणा को 25,000 रुपए का भुगतान सरकार की तरफ से किया जाएगा। एक जनगणना परगणा को 150 घरों की जानकारी जुटानी होगी। हर घर में रहने वाले लोगों की संख्या, जाति, लिंग और अन्य आवश्यक जानकारी को डिजिटल फॉर्म में भरना उनकी जिम्मेदारी होगी। इस बार डिजिटल प्रक्रिया होने के कारण रिपोर्ट जल्दी तैयार हो जाएगी। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार जल्दी से जल्दी जनगणना पूरी करवाना चाहती है। इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला, साल 2026 में गठित होने वाले डिलिमिटेशन कमीशन के आधार पर लोकसभा और विधानसभा सीटों का नए सिरे से सीमांकन होना, आबादी के नए आंकड़ों के हिसाब से निर्वाचन क्षेत्रों का नए सिरे से सीमांकन होना, मतलब संसद की सीटें भी बढ़ने वाली है। और दूसरा यह है कि इन बढ़ी हुई सीटों के हिसाब से महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में 1/3 सीटें भी आरक्षित की जाएगी। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जनगणना से सरकार को क्या हासिल होगा, तो आपको बता दें कि किस राज्य में किस जाति की कितनी आबादी है, स्पेशली SC ST की कितनी जनगणना है।
है, यह भी जान जाएंगे। सरकारी नौकरी, निजी व्यवसाय, रोजगार में किसकी कितनी हिस्सेदारी है यह पता चल पाएगा। किसके पास कितनी जमीन है यह जान पाएंगे। किस वर्ग में शिक्षा का स्तर क्या है और किस समाज के कितने लोग दूसरे राज्यों और दूसरे देश में रहते हैं। जनगणना से यह सब डाटा क्लियर पता चल जाएगा। तो दोस्तों, और किसी वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर करो या ना करो, पर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, क्योंकि जनगणना हर आदमी की, हर एक परिवार की होती है। तो आप अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, हर आदमी के साथ इस वीडियो को शेयर करना, ताकि उनको भी पता चल सके कि जनगणना में कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे। इस बार जनगणना 2025 में होगी, उसमें क्या क्या होगा, मतलब क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, और जो आप बताओगे उसके आधार पर ही आपकी परिवार की स्थिति मापी जाएगी। यानी आप गरीब हो, आप मिडिल क्लास हो, या फिर आप पैसे वाले हो, यह सब उसी के आधार पर पता चलेगा। यानी आपको राशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सभी के साथ इस वीडियो को दबाकर शेयर करना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया इन्फॉर्मेशन, यानी सरकारी योजनाओं से जुड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए, न्यूज के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को दबा के लाइक कर दो, शेयर कर दो। धन्यवाद।